विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। हम देखते हैं कि ये आवेश अगर प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, अगर रखा होता है किसी पर्यावरण में, मुक्त आकाश में रखा रहता है, तो वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, पर्यावरण उत्पन्न कर लेता है, जो विद्युत पर्यावरण होता है, जहाँ तक उसका अपना खुद का प्रभाव होता है। अगर हमारा स्रोत आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो चित्र के अनुसार बाहर की ओर होगी, और अगर हमारा स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होगी, त्रिज्यीय दिशा में। तो इस प्रकार से प्रत्येक आवेश अगर मुक्त आकाश में रखा है तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा बनती है वो ऐसी होगी कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र दिख रहा है स्पष्ट रूप से। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम लिखेंगे किसी बिंदु पर स्थित, हम धनावेश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषा लिखेंगे, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, एकांक धनावेश किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर हम सूत्र रूप में इसको देखें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र को हम दिखाते हैं E से, बल को दिखाएं F से, और एकांक धनावेश को हम दिखाएं Q0 से। ठीक है, तो हमारा परीक्षण आवेश है Q0, जहाँ पर Q0 हमारा परीक्षण आवेश है, जो किसी एकांक परीक्षण आवेश है, जो बल F को अनुभव कर रहा है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा E बराबर F/Q0, चूँकि E जो है हमारी सदिश राशि है, F भी हमारी सदिश राशि है। इसे सदिश रूप में हम लिखें तो इस प्रकार से होगा सूत्र, E सदिश E बराबर सदिश F/Q0 तथा इसका परिमाण हो जाएगा, तथा परिमाण के रूप में अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा E बराबर F/Q0। इसका मात्रक अगर हम निकालें तो इसका मात्रक होगा, E का मात्रक निकालना है हमें, तो हम लिखेंगे E का मात्रक इक्वल टू F का मात्रक अपॉन Q0 का मात्रक। F का मात्रक हमें पता है न्यूटन होता है, और Q0 का मात्रक होता है कूलाम। तो इस प्रकार से E का मात्रक आ गया न्यूटन बटे कूलाम। अब हम इसका विमीय सूत्र लिखते हैं। तो E का विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें F का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, और आवेश Q का। F का विमीय सूत्र होता है mLT-2, और आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो बन जाएगा mLT-3, और ये ऊपर चला गया A तो हो जाएगा -1, इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा E का विमीय सूत्र। इसके बाद हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। प्रश्न हमारा 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम का एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो हमारी वैल्यू दी है वो 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम दी है। हम जानते हैं कि आवेश का मान था 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। इन वैल्यू को हमको रखना है और हमें निकालना है कि कितने बल का अनुभव करेगा, मतलब हमें निकालना है F। हम जानते हैं F का सूत्र होता है Q × E। वैल्यू पुटअप कर देंगे, 1.6 × 10⁻19 × 3 × 10⁻3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 × 10⁻−16, और ये चूँकि बल है इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा F। तो ये हमारा आ गया आंसर। थैंक यू।